ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 22 दिसंबर 2020। तो चलिए हम सभी बाबा को बुलाते हैं। प्यारे बाबा, मैं आत्मा आपका आह्वान कर रही हूँ। बाबा, आप आकर हमें ये दिव्य ज्ञान से भरपूर कर रहे हो। आपकी याद ही हमारी हर फरियाद को पूरी कर रही है। आपसे मिलकर हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है। अंधेरे से अब हम उजाले की ओर आ रहे हैं। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से बाबा को याद करें, मीठी मीठी बातें करें और बाबा ने क्या बोला हमें हम सुनते हैं बाबा की याद में रहकर। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी पिता द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। ईश्वरीय ज्ञान जो हमें बाबा से मिल रहा है उससे हमारी दृष्टि दिव्य होती जा रही है और इस दिव्यता से ही हम सबसे पहले अपनी आत्मा को पहचानते हैं कि मैं शरीर नहीं, हम एक आत्मा है और तभी हम परमात्मा को भी फील कर सकते हैं, परख सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं और मान सकते हैं। ऐसा करने से ही हम सच्चे सच्चे आस्तिक बनते हैं। प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? उत्तर, जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वे कभी किसी को भक्ति आदि छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा है, हमें बेहद के पिता से बेहद का वर्षा लेना है। जब बेहद के पिता की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। आई बात समझ में कि ड्रामा के यही राज को जो जानेंगे वो किसी को भी अनवांटेड राय नहीं देंगे। उनको पता है कि ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो एज इट इज रिपीटेड है। सबकी बातों को रिगार्ड देंगे, सबके धर्म का मान देंगे। लेकिन जब उनकी बुद्धि में यह ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा और वे समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ और हमें शिव परमात्मा से वर्षा लेना है, उनका वारिस बनना है, तभी हद की सारी बातें इसका उसका इन आंखों से जो भी हम देखते हैं किसी की कमी कमजोरी दिख जाती है, हाँ? जिससे हमारा इनर वर्ल्ड भी डिस्टर्ब हो जाता है, उससे हम ऊपर रहेंगे। ओम शांति। बाबा पूछते हैं, अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? रूहानी पिता बाबा पूछ रहे हैं क्योंकि यह तो बच्चे जानते हैं कि एक ही बेहद का पिता है जिसको रूह कहते हैं। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि तुम आत्माओं को रूह कहते हैं, आत्मा कहते हो, लेकिन मैं हूँ सुप्रीम सोल। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। बाबा बोल रहे कि मैं हूँ, गॉड एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है। आत्मा ही सुनती है तुम्हारी। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, इतना है जिन आंखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा होगा, मतलब आत्मा को देख ही नहीं सकते। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्ति में हो जाते हो तब दीदार होता है, परंतु उससे मुक्ति नहीं मिलती। बाबा कह रहे कई आत्माओं को भक्ति में दीदार होते हैं, ध्यान दीदार होता है, साक्षात्कार होते हैं, उनको सपने में या वैसे भी उनको अपने देवता के प्रत्यक्षता होती है उनके सामने, लेकिन इससे एक क्षणिक सुख मिलता है, नैन सुख, उससे मुक्ति नहीं मिली। मतलब आपके मन को प्रॉब्लम से, आपके मन को जो फंसाती है उन सब बातों से, व्यर्थ से तो मुक्ति मिली ही नहीं। हाँ, और मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। भारत में कितने ढेर मंदिर है, शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं।
अब ये तो बच्चे जानते हैं ना कि जैसी आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा है। बाबा कह रहे कि किसी को पता ही नहीं, बड़े बड़े मूर्तियां बना दी, बड़े बड़े लिंग बना दी, लेकिन तुम बच्चे जानते हो कि जैसी आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता सितारा, वैसे ही परमात्मा भी है। साइज सबका एक है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है ना, न कि महलों में। बाबा बोलते हैं ना, एकाग्र बनो, एकांतवासी बनो, अर्थात एक की याद में खो जाओ। कोई ऐसा नहीं कि अकेले में जाकर बैठ जाना है। 10 आत्मा के बीच में भी हम एकांत हो सकते हैं। हाँ, तो वही कह रहे बाबा कि तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। इसीलिए किसको भी ऐसी राय नहीं देनी है, हाँ, कि जो भी वो कर रहे हैं उनसे छूटने के लिए नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। जब ज्ञान बुद्धि में आएगा तो अपने आप सबको समझ में आ जाएगा। और कहते भी है ना, जो खुश नहीं होना चाहते उन्हें कोई खुश नहीं कर सकता, और जो खुश रहने का हुनर जानते हैं उन्हें कोई खुश रहने से रोक भी नहीं सकता। हम्म? तो किस तरह से हम अपने आप को किसी भी परिस्थिति में स्टेबल रखते हैं। जैसे कि एक बार की बात है, एक अंधा व्यक्ति, हाँ, और एक ऑफिस में काम करने वाला है, दोनों बराबर एज के, मतलब दोनों अलग अलग हैं। दोनों की कहानी को कैसे जोड़ना है, तो वो जो अंधा बच्चा था, लड़का, उसने रोड साइड में फुटपाथ पे भीख मांगने के बैठा, और एक बोर्ड लगाया हुआ था जिसमें उसने कुछ लिखवा दिया किसी से, और वहाँ पर कटोरा लेके बैठा था। और इधर दूसरा बच्चा जो था वो ऑफिस में काम करता था, लेकिन वो बहुत दुखी था, कारण कि कोई उससे खुशी नहीं होते थे। कभी भी कुछ भी अच्छा काम करता था उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल देते थे, बॉस भी, कलीग्स भी, कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वो अपने जीवन से एकदम दुखी, हताश, निराश था। तो एक दिन वो अपने ऑफिस से निकला और वही रोड साइड पे टहल जा रहा था, सोचते सोचते मन तो फंसा ही हुआ था। उसने देखा उस अंधे लड़के को जो उसी के एज का था, तो उसकी नजर उस पर गई, देखा कि वहां पे बोर्ड है, उसमें कुछ लिखा हुआ है। उसने क्या किया, कुछ सोचा, और उस बोर्ड को जो लिखा हुआ था उसको मिटा करके वहां पे एक नई लाइन लिख दी, और उसको कुछ दान दिया और चलता बना। तो फिर दूसरे दिन वो आया, तो उसको लगा कि इसके लिए कुछ मैंने किया है, शायद कुछ अच्छा हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। और दूसरे दिन जब ऑफिस गया तो बॉस ने जो उसको कुछ प्रोजेक्ट दिया था वो काम वो किया उसने, और उस दिन बॉस बहुत खुश हुआ उससे, और उसको बुलाया अपने केबिन में और बोला कि सो तुमने जो कल प्रोजेक्ट जो दिया वो बहुत अच्छा बनाया, सो लगता है तुम भी अच्छा काम कर सकते हो। उसके बाद उसने फिर दूसरा प्रोजेक्ट दिया, मतलब उस पर विश्वास हो गया सर को, और भी इसके स्टाफ के लोग भी सब खुश हो गए। इसको बड़ा अच्छा लगा कि जीवन में पहली बार मेरे काम की तारीफ हो रही है, क्या ऐसा किया मैंने, मतलब दिमाग में उसको ये चल रहा था। फिर जब वो लौट के जा रहा था ना, तो फिर वो रुका वहां पर, वो लड़का जो बैठा हुआ था उसी ऑफिस के नीचे थोड़ा दूरी पर, तो वहां से वो क्रॉस करने लगा ना, तो उसकी आहट से उस ब्लाइंड बच्चे ने बुलाया कि भैया सुनिए। तो वो आया तो बोला कि हाँ बोलो। सो कल आप ही आए थे ना मेरे पास, और मेरे बोर्ड में जो कुछ लिखा हुआ था आप उसको मिटा करके कुछ लिखे थे। तो अरे तुमको कैसे पता? तो मैं आहटें समझता हूँ और आपकी आहट में पहचान गया हूँ, आप ही है वो। और पता है जब से आपने वो लिख के गए ना, उसके बाद से मुझे भीख बहुत ज्यादा मिलने लग गई। तो बड़ा आश्चर्य खाया ये लड़का, बोला कि अरे वाह, सच्ची बात है, ऐसा हो गया मेरे करने से? तो हाँ, लेकिन एक बात बताइए ना, आपने क्या लिख दिया था? तो अरे कुछ नहीं, मैंने बोर्ड पढ़ा, बोर्ड में तुमने लिखा था कि आई एम ए ब्लाइंड बॉय, प्लीज हेल्प मी। उसको मिटाकर मैंने लिख दिया कि टुडे इज अ ब्यूटिफुल डे बट आई कांट सी इट लाइक यू। तो देखा, मतलब लाइन बदल गई तो किस तरह से जीवन में परिवर्तन आ गया। हाँ, लोगों ने जब वो पढ़ा होगा तो उसके बारे में पीटी दया से भर गए होंगे कि ये हमारे लिए दुआ कर रहा है कि आज आपका दिन बहुत अच्छा है, टुडे इज ब्यूटीफुल डे, लेकिन मैं देख नहीं सकता,
आपकी तरह। तो उसके बाद लोग उसके तरफ तवज्जो देने लगे और उसको भीख ज़्यादा मिल गई। और इधर उस बच्चे को क्या हुआ, उसने किसी के लिए अच्छा किया तो उसके काम की भी अप्रिशिएशन होने लगी। तो देखा किस तरह से खुशी ट्रांसफर होती है, सफलता। जब हम दूसरे के लिए सोचते हैं ना, तो फिर हमारे रास्ते भी खुल जाते हैं। तो यही तो बाबा कहते हैं कि मन बुद्धि से मुझे याद करो। और भगवान को याद करने का मतलब भी है कि अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा करो। हाँ, अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है, बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, आपस में भाई बहन हैं, तो क्रिमिनल दृष्टि जा नहीं सकती। आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। आंखें ही तो है जो हर विकार को शो करती है, चाहे वो काम विकार हो, लोभ हो, मोह हो, ईर्ष्या हो, आलस्य हो, अहंकार हो, हाँ, कुछ भी हो, आंखें ही सबसे ज्यादा दोषी होती है। तो बुद्धि में सदा यह रहे कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं, आपस में भाई बहन। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक पिता से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के पिता को याद करना है। हद की बातें वही, किसी की कवि दिख जाना, किसी पर क्वेश्चन कर लेना, किसी के बारे में ही सोचते रह जाना, अच्छाई रूप में या बुराई रूप में, ये सभी हद की बातें हैं। या कोई प्रॉब्लम में पड़ जाना, फंस जाना। हाँ, अब देखो, इमोशनली बीमार किसे कहेंगे? इमोशनली बीमार उसे कहते हैं जो कि शॉर्ट टेम्पर्ड है। हाँ, इरिटेबिलिटी मतलब इरिटेट ज़्यादा होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या दिखा रहे हैं कि ही इज़ नॉट वेल, वो सही नहीं है, वो बीमार है। और बीमार के प्रति हमारे मन में क्या उठता है? सिंपैथी। तो यही सोचना है, हाँ, कि उसने एंगर में, गुस्से से मुझे कहा, तो क्या सोचना है कि वो इमोशनली बीमार है, वो वो ऐसा कर सकते हैं। हम हम सही है ना, हम मेंटली फिजिकली आई एम स्ट्रांग, तो हम उसको अच्छी रीति ले। अब जैसे डॉक्टर और नर्स, कोई बीमार है तो उसके साथ डॉक्टर या नर्स कैसा ट्रीट करते हैं? बहुत अच्छा से। लेकिन वही डॉक्टर नर्स को डांट देता है तो नर्स बुरा मान जाती है। तो नर्स को भी उस वक्त ये समझना चाहिए कि अभी डॉक्टर थोड़े से इमोशनली वीक है, इसीलिए गुस्सा में किए, कमजोर है, बीमार है, तो मन फंसेगा ही नहीं। तो ये होता है कि हम बुद्धि का योग सदा भगवान से लगा के रखें। हाँ, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातों से अपने आप को भरे। शरीर निर्वाह अर्थ भल कर्म करे लेकिन बुद्धि का योग भगवान के साथ रहे, तो हद की सभी बातें से हम ऊपर उठ जाएंगे। चलिए सभी वरदान लेते हैं। बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठे उनकी किरणों को हम अपने मस्तक में फील कर रहे हैं। बाबा की किरणें मुझे टच कर रही है। मैं आत्मा अपने पिता की याद में बाबा के वरदानी बोल को सुन रही हूँ और जीवन में उतारने का निश्चय करी हूँ। बाबा ने कहा, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न बनो। विस्तार है, जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। वो भगवान के लाडले बच्चे होते हैं, उन्हों को बाबा झूले में झुलाते हैं। कौन से झूले में? अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से ऊपर का सुख, बियॉन्ड द सेंसेस। हम अपने हर इच्छा से, अपनी हर परिस्थिति से ऊपर उठ जाएंगे, ईश्वर के साथ उपराम रहेंगे। कोई भी बातें आएंगी तो हम ऊपर उड़ जाएंगे,
फंसेंगे नहीं। इसी झूले में सदा झूलते रहना है, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। जो झूले से उतरकर धरती पर पाँव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। आई बात समझ में? मतलब भगवान के जो हमें झूला झुला रहे हैं अतीन्द्रिय सुख का, उससे नीचे नहीं उतरना है। धरती पर पाँव रखेंगे, विकारों की दुनिया में पाँव रखेंगे तो मैले हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचे पिता से स्वच्छ बुद्धि बन, सदा अलौकिक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना है, मिट्टी में पाँव नहीं रखना है। स्लोगन, मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। कभी भी यह नहीं सोचना बोलना करना है कि मैंने तो इतना त्याग किया, मैं त्यागी हूँ। बिल्कुल नहीं। क्या किया आपने? जो आपने छोड़ा उसके बदले आपको कितना कुछ मिल गया, प्राप्ति अपार हो गई, भगवान मिल गए। अब इसके आगे क्या शेष रहा? तो ये अभिमान है कि मैं त्यागी हूँ, मैंने इतना कुछ किया, ईश्वर अर्थ, यह बोल भी खत्म करो। इसी को कहते हैं सच्चा त्याग, अपने अभिमान का भी त्याग। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।